हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 391 को लेकर बात करेंगे, और 392 को लेकर बात करेंगे, और 393 को लेकर बात करेंगे, और 395 को लेकर बात करेंगे, और 399 को लेकर बात करेंगे। और पिछले टाइम पे जो पढ़ाना था हमको, तो कुछ चीज़ें हमने जो आपको बताना भूल गए थे उसके दंड को, ठीक है। तो उस चीज़ को हम इसमें जो है क्लास में आपको बताएंगे, जो कि आईपीसी की धारा 380 और आईपीसी की धारा 384 को, ठीक है। तो इस पर जो है चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे YouTube चैनल AK लॉ जुडिशियल सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लें तो उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो उस सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। और जैसे ही आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आईपीसी का बैरेक्ट, कॉपी और पेन, इन तीनों चीज़ों को लेकर अपने पास में रख लीजिएगा, ठीक है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है। हमने जितनी बात को जिस तरह से दर्शाया है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेना है, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा, ठीक है। चलिए देखिए, बस पिछले क्लास को ध्यान में रखिएगा, जिससे कि हर एक बात, सारी बात आपको समझ में आसानी तरीके से आ जाए, ठीक है। बस एकाग्रचित्त भाव से ध्यान मग्न होकर सारी बात को समझना है, ठीक है। जिससे क्या हो कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए, ठीक है। चलिए देखिए, आईपीसी की धारा 380, ठीक है। 380 में किन बात को लेकर चर्चा करते हैं? 380 में निवास गृह की बात करते हैं, यानी कि निवास गृह में जो चोरी की बात करती है। यानी इसमें अब ध्यान रखना आपको तीन चीज़ को, कि निवास गृह में चोरी करना, थेफ्ट करना। यानी कि इसमें सबसे पहले 3 पॉइंट को देखिए। पहले एक तो किसी निर्माण या तंबू या जलयान, इन तीनों के आधार पर मनुष्य की सुरक्षा, ठीक है। यानी कि अब ये 380 में जो दंड का प्रावधान है क्या है वो, यानी इसमें जो है 7 वर्ष के लिए दंड होगा, ठीक है। और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ठीक है। अब देखिए, जो 380 है एक कैसा मामला है, यानी कि जो निवास गृह में चोरी की बात करता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये मामला जो है संज्ञेय मामला है और ये अजमानती मामला है। और ऐसे मामले का विचारण जो है वो कोई मजिस्ट्रेट के पास हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, आईपीसी की धारा 384 जो एक्सटॉर्शन की दंड की बात करता है, ठीक है। यानी उद्यापन के दंड की बात करता है, उसकी पनिशमेंट की बात करता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो मामला है कैसा मामला है, ये संज्ञेय मामला है, ठीक है, जो कि अजमानती मामला है। और इस मामले का जो विचारण होगा वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पास में होगा, ठीक है। और इसमें जो दंड का प्रावधान है वो 3 वर्ष का कारावास या जुर्माने से दंडनीय होगा, ठीक है। अब आपने ये देख लिया। चलिए अब देखिए, मैटर आता है कि डकैती, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं डकैती की। तो आपने अक्सर मूवी देखा होगा डकैती, या जिसमें बहुत सारे घोड़े जाते हैं किसी चीज़ को लूटने के लिए, है ना। तो लूट कर सारे जो है लेके आते हैं। यानी कि एक गब्बर सिंह की मूवी देखी होंगे, जिसमें डकैती में एक गब्बर सिंह कितनी गोलियां है ना। तो उसमें आप ध्यान रखे होंगे कि वो जो लूटने के लिए घोड़े सवार होकर सारे लोग जाते हैं वहाँ पे और लूट के पूरा माल लेके आते हैं। यानी वही चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या इसमें लूट भी आ रहा है। देखना, डकैती में लूट आ रहा है, यानी डकैती का ऐसा माहौल पैदा किया, यानी कि वहाँ पे जाएं और जाके वहाँ पे लूटने का काम किया, लूट के वो लेके आए, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा अब इस टॉपिक में कि डकैती में बस आपको समझाने के मैंने समझाया उसमें कि कैसा। मूवी में आपको देखे होंगे तो हर बात समझ जाएंगे, इसको समझने में ज़्यादा मतलब आपको डिफरेंट नहीं, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आईपीसी की धारा 391, यानी कि 391 जो है किन बात को लेकर चर्चा करती है, ये डकैती को लेकर बात करती है,
ठीक है। अब देखिए डकैती में ध्यान रखना कि जो व्यक्ति अभियुक्त है, जो ऐसा आपराधिक कृत्य क्रिया करता है, तो उसके जो मस्तिष्क होते हैं, तो उसके मस्तिष्क में यानी कि 3 बात को ध्यान रखना, एक इंटेंशन की बात और एक नॉलेज की बात, एक बिलीफ की बात, यानी कि आशय, ज्ञान और विश्वास, ये 3 बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए डकैती में कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, ध्यान रखना कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जो संयुक्त रूप से क्या करते हैं, लूट करते हैं या लूट का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। यानी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा वो संयुक्त रूप से लूट करते हैं या लूट का प्रयत्न करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि एकत्रित होकर, ध्यान रखना, एकत्रित होकर क्या करते हैं, कुछ लोग तो लूट का काम करते हैं, ठीक है, कुछ लोग सहयोग करते हैं, ध्यान रखना, कुछ लोग लूट का कार्य करते हैं यानी लूट करते हैं और कुछ लोग सहयोग करते हैं, ठीक है। अब यानी कि ये सभी क्या हो गए, यानी डकैती के दोषी हो गए। अब इन सभी जो है जो डकैती के दोषी हुए, अब इनके ध्यान रखना इसमें, अब ये डकैती कैसा मामला हुआ, अब ध्यान रखना, ये मामला जो संज्ञेय मामला है और ये अजमानती मामला है और इस मामले का जो विचारण होगा वो जो है सेशन न्यायालय में होगा, ठीक है। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। अब इसके दंड की बात करते हैं, ठीक है, इसका जो पनिशमेंट की बात होगी। अब देखिए आईपीसी की धारा 395, अब 395 आप देखिएगा जो इसकी दंड की बात कर रहा हूं, तो 395 इसका पनिशमेंट जो बात की गई है वो यानी कि आजीवन कारावास या अधिकतम 10 वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने से भी दंडनीय है, ठीक है। ये बात एकदम आईपीसी की धारा 395 में इंकित है, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ दंड का, यानी कि वो क्या के डकैती का ऐसा कार्य किया तो उस जो दोषी पाएगा उसके लिए दंड है। अब डकैती का जो प्रयत्न किया, देखिए डकैती के लिए जो प्रयत्न किया, तो अब प्रयत्न में ध्यान रखिएगा कि आईपीसी की धारा 399, ठीक है, 399 ध्यान रखना है कि ये मामला जो पनिशमेंट की बात की गई इसमें 10 वर्ष से अधिक हो सकता है या जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ठीक है। इस बात को इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया था कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं। अब लूट करते हैं या लूट करने का यानी कि क्या हुआ, आईपीसी की धारा 392 में जो इसकी पनिशमेंट की बात की गई है, 392 पनिशमेंट की बात की गई। अब पनिशमेंट में ध्यान रखिएगा कि ऐसा मामला जो है जो लूट करता है तो इसका जो पनिशमेंट होगा क्या होगा, यानी कि पहली बात तो ये समझिए कैसा मामला है, ये संज्ञेय मामला है और ये अजमानती मामला है और ऐसे मामले का जो विचारण होगा वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पास में होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए दंड की बात, अब ये जो है 10 वर्ष तक के लिए होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब देखिए लूट का जो प्रयत्न किया, ध्यान रखना, लूट का यानी रॉबरी का जो प्रयत्न की बात, यानी कि इसमें जो पनिशमेंट की बात की गई है कितना, यानी कि इस पनिशमेंट में ध्यान रखना एकदम 7 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माने से दंडनीय होगा, ठीक है। तो आपको जहां तक उम्मीद है सारी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा डकैती में लूट को, ठीक है, यानी कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति थे, उन लोग को संयुक्त रूप से यानी एकत्रित होकर वो क्या करते हैं, जाते हैं डकैती डालने के लिए, ठीक है। कुछ लोग तो लूट करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, सहयोग करते हैं और ये सभी लोग जो है डकैती के दोषी होंगे, ठीक है। तो ये जहां तक उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे विराम करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है। तो इसीलिए जाते जाते जो है आप क्या करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा
और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, इसके साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।